दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा मुकाबला भारतीय युवाओं की धमाकेदार बल्लेबाजी और कप्तान शुभमन गिल की आक्रामक शुरुआत के लिए याद रखा जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जड़ा तो शुभमन गिल ने अपने करियर की बेहतरीन 87 रन की पारी खेली। इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय पारी को मजबूत बनाया और टीम को शानदार स्थिति में ला खड़ा किया। मैच की हर छोटी बड़ी बात दुनिया के क्रिकेट दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें शोएब अख्तर, इरफान पठान, क्रिस गेल, रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन शामिल है। आज का दिन भारत की नई पीढ़ी की ताकत और भविष्य को भरोसा जगाने वाला रहा। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गिल के इस फैसले से साफ था कि टीम का इरादा स्कोर बड़ा खड़ा करने का है, ताकि वेस्टइंडीज़ पर शुरू से दबाव डाला जा सके। भारत की पारी की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती झटकों से बचने के लिए टीम को मजबूत शुरुआत दे, और उन्होंने वैसा ही किया। शुरुआती ओवरों में वेस्टइंडीज़ के तेज गेंदबाज ने लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की, स्विंग निकालने की कोशिश की, लेकिन राहुल और जायसवाल ने संयम से खेला। केएल राहुल ने शुरुआत में कुछ बेहतरीन ड्राइव खेले, खासकर कवर्स के बीच उनकी टाइमिंग देखने लायक थी। वहीं यशस्वी जायसवाल ने हर गेंद को ध्यान से देखा, मानो पिच को कोई परख रहा हो। शुरुआती ओवर में दोनों ने एक एक रन लेकर खुद को सेट करने पर ध्यान दिया। पिच धीरे धीरे बल्लेबाजी के अनुकूल होती जा रही थी और दोनों बल्लेबाजी के हिसाब से गियर बदल कर 16वें ओवर तक पहुँचते पहुँचते दोनों ने शानदार लय पकड़ ली थी। उसी ओवर में 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। अगले ही ओवर में राहुल ने खेरी पीरी की गेंद पर आगे बढ़कर जबरदस्त सिक्स जड़ा, सीधा लॉग ऑन के ऊपर से। यह शॉट मानो भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था, लेकिन जैसे ही माहौल में जोश बढ़ा, मैच ने करवट ले ली। जोमेल वारिकन गेंदबाजी पर आए और उन्होंने आते ही राहुल को चकमा दे दिया। राहुल आगे बढ़े, लेकिन गेंद हल्की सी घूमकर विकेट कीपर के हाथों में समाई और कुछ ही पलों में वेल्स उड़ गई। राहुल 38 रन बनाकर स्टंपिंग से आउट हो गए। उन्होंने 5 चौके और एक शानदार छक्का लगाया था। यह विकेट वेस्टइंडीज़ के लिए राहत का पल था, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन मैदान पर उतरे और उन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़कर बता दिया कि वे किसी दबाव में नहीं है। वारिकन की गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री तक पहुंचा भेजा। लंच तक दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया। भारत का स्कोर था एक विकेट पर 94 रन। यशस्वी जायसवाल 40 और साई सुदर्शन 16 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद सत्र भारत के नाम रहा। सूरज अब तेजी से चमक रहा था, पिच सूख चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन लग रही थी। जायसवाल और सुदर्शन ने शुरू से ही वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पहले ही ओवर में जॉर्डन सील्स की गेंद पर जायसवाल ने शानदार 3 चौके जड़ दिए। इसी के साथ उन्होंने 82 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। दूसरे छोर पर साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने खेरी पीरी की गेंद पर चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर की दूसरी 50 पूरी की। दोनों की भी 150 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के सामने सब बेअसर दिख रहे थे। सेशन का पहला घंटा भारत के लिए सपना साबित हुआ। सिर्फ 60 मिनट में 80 रन जुड़े और कोई विकेट नहीं गिरा। जायसवाल अब पूरी लय में थे और 150वीं गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 7वां शतक था। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक ने खड़े होकर उनकी इस उपलब्धि का स्वागत किया। वहीं साई सुदर्शन का भाग्य थोड़ा साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने वारिकन की गेंद पर एक हल्का सा ड्राइव खेला, लेकिन गेंदबाज ने आसान कैच लपका दिया। यह वेस्टइंडीज़ के लिए एक बड़ा मौका था और उन्होंने गंवा दिया। इस ड्रॉप कैच का नतीजा यह हुआ कि भारत का स्कोर तेजी से 200 के पार पहुंच गया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 220 रन था। जायसवाल 111 और साई सुदर्शन 71 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत के ड्रेसिंग रूम में संतोष और आत्मविश्वास दोनों साफ दिख रहे थे। तीसरे सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। हालांकि अब रन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। दोनों सिंगल डबल से ही स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। जायसवाल अब एंकर की भूमिका में थे, जबकि सुदर्शन ने अपने पहले ही शतक की ओर बढ़ रहे थे। फिर आया 68वां ओवर। वारिकन की गेंद फेंकी और ऑफ स्टंप के बाहर अंदर से और घूमती हुई सीधे सुदर्शन के पेट से जा टकराई। अपील हुई और अंपायर रिचर्ड ने उनकी उंगली उठा दी। रिव्यू लिया गया, लेकिन उनकी गेंद सीधे स्टंप पर जा रही थी और बस सुदर्शन का सपना टूट गया।
वे 87 रन पर आउट हो गए। शतक का सिर्फ 13 रन से चूक गए। फिर भी उन्होंने 87 रनों की यह बेहतरीन पारी 12 चौकों से सजी हुई थी। उन्होंने जायसवाल के साथ 193 रन की मजबूत साझेदारी कर भारत को ठोस स्थिति में खड़ा किया। उनके आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए और आते ही अपनी 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ थी कि वो यहाँ टिकने नहीं बल्कि रन बनाने आए हैं। स्कोर 1 विकेट पर 300 के पार। यशस्वी जायसवाल 150 से अधिक रन पर नाबाद और कप्तान शुभमन गिल आत्मविश्वास से भरे हुए। वही टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। सबसे पहले इरफान पठान ने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वह सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो एक मैसेज दे रहे हैं और टीम इंडिया के पास अगले 10 साल के लिए ओपनिंग में कोई चिंता नहीं। उनका शतक सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नंबर नहीं है बल्कि क्लास, तकनीक और धैर्य का सबूत है। और साई सुदर्शन, वाह, पहली नज़र में लगा जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी खेल रहा हो। 87 रन पर आउट होना दुखद रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन दिखाई वो बताता है उनमें टेस्ट क्रिकेट के लिए टेम्परामेंट है। भारत को अब बस इन दोनों को लगातार मौके देना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कहा, मुझे यशस्वी जायसवाल बहुत पसंद आ रहे हैं। वो जुनून के साथ खेलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो लड़ाई नज़र आती है। मुझे वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है, लेकिन वो थोड़ा लक्ष्मण वाला टच भी नज़र आता है। वो गेंदबाज को पढ़ता है फिर हमला करता है और उसके बाद सबसे खास बात यह है कि वो डरता नहीं। यहाँ तक कि साई सुदर्शन की बात है, उसके पास टेक्निक बेहद सॉलिड है। अगर वेस्ट इंडीज़ को कुछ सीखना है तो उनको देखना चाहिए भारत के यंगस्टर किस तरीके से तैयारी करते हैं। सब बच्चे नेट्स में नहीं बल्कि मैदान पर सीख रहे हैं और मार भी रहे हैं। वही वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल ने कहा, भाई आज तो हमारे बॉलर्स की हालत ख़राब कर दी दोनों ने। जायसवाल और सुदर्शन ने जैसे पार्टनरशिप बनाई वो किसी T20 में नहीं बल्कि क्लासिक टेस्ट में 190 रन जोड़ना आसान नहीं होता। यशस्वी की मैच्योरिटी देखकर दिल खुश हो गया। साई सुदर्शन की भी बात करूँ तो हमारे स्पिनर बहुत अच्छे से पड़ा और मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ को अब सारी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा क्योंकि भारत ने हमें डिफेंसिंग मोड में धकेल दिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने यशस्वी जायसवाल को बहुत ध्यान से देखा है। यह खिलाड़ी सिर्फ आक्रामक नहीं रणनीतिक भी है। वो जानता है कि कब टिकना है और कब गियर बदलना है। मुझे उसकी पारी में जो सबसे खास लगा कि उसका शॉट सिलेक्शन, हर चौका सोच समझ कर मारा गया और वो टेस्ट क्रिकेट की मानसिकता समझ चुका है जो बहुत कम उम्र में भी हासिल करना आसान नहीं। साई सुदर्शन का फुटवर्क शानदार है। मैं कहूँगा कि वो लेफ्ट हैंडर में अगले दशक का टॉप टेक्निकल बल्लेबाज बन सकता है। और कप्तान शुभमन गिल की एंट्री परफेक्ट टाइमिंग, टीम को मोमेंट देना चाहिए था और गिल ने आते ही चौका झड़कर सबको याद दिला दिया कि टीम में सिर्फ टिकने नहीं बल्कि जीतने आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यह चाहे वह शोएब अख्तर हो या रिकी पोंटिंग, सबका मानना है कि भारत का यह दिन युवाओं के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल का शतक और साई सुदर्शन की 87 रन की पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को सजाया बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारतीय क्रिकेट टीम की नई पीढ़ी कितनी तैयार है। आप भारत के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।